नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। 1 महीना तक चलेगा और सबकी निगाह इस बात पर है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो मोदी जी ने धमाल किया था, या कहिए पूरी दुनिया में हंगामा किया कि ऑपरेशन सिंदूर मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को वगैरह वगैरह। फिर सीज फायर कर दिया। फिर बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, क्या इन सब को लेकर के संसद में मोदी घिरेंगे या मोदी की अपनी तैयारी है विपक्ष को चित करने की। और उसकी तैयारी भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम आम आदमी का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती है। नरेंद्र मोदी की टीम पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं कि विपक्ष को किस तरीके से उनके ही जाल में फंसा लेती है। अभी आपने सुना ही होगा कि रॉबर्ट वाड्रा जो है, जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी। फिर जो है भूपेश बघेल जो है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। दो महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम बीजेपी ने किया है। फिर देशभक्ति, बांग्लादेशी मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, ये सब तमाम तो है ही। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने वो आतंकी ठिकाने, जिसे भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकाने थे जिसे नष्ट कर दिए थे, और जिसको लेकर के हमने अपनी सफलता की डफली बजाई। हालांकि उसमें हमारे 5 लड़ाकू विमान जो खो गए, जो मार गिराए गए, उसके पायलट कहाँ गए, उस पर कहीं चर्चा नहीं की। शायद संसद में विपक्ष इस बात को उठाए, लेकिन मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी की टीम क्या करेगी। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी तो संसद में होंगे नहीं, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि मोदी संसद में रहते नहीं है, सिर्फ अपनी बात करने आते हैं। बहरहाल जो भी होगा हम कल आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी हम बात करना चाहते हैं बिहार पर। नीतीश कुमार को लेकर के सबके मन में जो है शंका है। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा, एक समय था जब मुखर रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आप याद कीजिए कि जब 2013 में यह तय हुआ कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से नेता होंगे और लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अडवाणी जी को किनारे कर दिया गया है, तो सबसे पहला जो है विरोध का बुगुल नीतीश कुमार ने फूंका था। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हम जो है इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जो गठबंधन की सरकार थी बिहार में उससे अलग हो गए। बाद में कांग्रेस और आरजेडी ने, सीपीआई-एमएल, इन पार्टियों ने समर्थन किया और नीतीश कुमार की सरकार चलती रही। उसके बाद 2014 का चुनाव आया और 2014 के चुनाव में अकेले नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ खड़े रहे। हालांकि मोदी को ही उसमें जीत मिली, नीतीश कुमार 2 ही सीट पर रहे। उसके बाद फिर जो है 2015 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने, और भारी बहुमत मिला नीतीश कुमार को। लेकिन कुछ समय बाद 2017 में फिर नीतीश कुमार चले गए मोदी जी के साथ, और वहां से नीतीश कुमार की छवि खराब होने लगी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता रहा कि नीतीश कुमार चूंकि इस तरीके के नेता हैं जहां किसी के दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के लोगों ने उन पर दबाव बनाया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए वो वापस बीजेपी में आ गए। फिर उसके बाद 2019 का चुनाव दोनों ने साथ लड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने। उसके बाद कहा गया कि दोनों में सुलह हो गई, और यहाँ तक हुआ कि जो बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें नीतीश कुमार के लिए छोड़ दी। लगभग मुझे याद आ रहा है कि 23 सीटों पर बीजेपी जीती थी 2014 में। 2019 में जब चुनाव हुआ तो 17-17 सीटों पर दोनों लड़े। उसके बाद फिर जो है 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार को भारी धोखा दिया गया बीजेपी की तरफ से। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने, और नीतीश जी की लंका कहिए या जो कहिए, नीतीश जी के महल में आग लगा दी। नीतीश कुमार जो कभी बिहार में बड़े नेता के तौर पे जाने जाते रहे, उनकी पार्टी किसी समय बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, वो अचानक जो है तीसरे नंबर पर पार्टी आ गई, और मात्र 43 सीटें जेडीयू को मिली। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन हाल के दिनों में फिर वो गए
बीजेपी को छोड़ करके चिराग ये तेजस्वी के साथ सरकार बनाई, फिर तेजस्वी को छोड़ करके आ गए बीजेपी में। और अब की जब बीजेपी में आए तो जो नीतीश कुमार का जो चेहरा, जो उनकी छवि आम लोगों के सामने है, बड़ी खराब छवि है। हालांकि 2020 से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये पलटू कुमार वाली भूमिका में क्यों है। नीतीश कुमार तो अपनी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया संप्रदायवाद से। नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया जातिवाद से। नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब, जातिवादी गुंडे जो है वो राज्य में हलचल मचाए। तो लगातार वो करप्शन के खिलाफ, लगातार वो संप्रदायवाद के खिलाफ, लगातार वो अपराध के खिलाफ लड़ते रहे। और ये लोग आज भी मानते हैं लोहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में ये कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब हुई कि बीजेपी के सत्ता के बाद, बीजेपी के सत्ता में होने के बाद भी उन्होंने हिंदू मुसलमान वहां चलने नहीं दिया। हालांकि इस बार वक्फ बोर्ड पर उन्होंने साथ दिया बीजेपी का। इस बात को लेकर के बड़ी आलोचना हुई। और अब जिस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि जनता दल यू बीजेपी में समाहित हो गई है। जनता दल यू अलग है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके नेता भी जो भाषा बोल रहे हैं, जो संसद में भाषण कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो बीजेपी की बात बोल रहे हैं, बीजेपी के मन की बात कह रहे हैं। और जेडीयू की विचारधारा जो थी, जो नीतीश कुमार ने खड़े की थी, वो खत्म कर दी। नीतीश कुमार की इस बात के लिए भी तारीफ होती थी कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार को आगे आने नहीं दिया, परिवारवाद नहीं चलने दिया, और अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी परिवारवाद में शामिल नहीं होने दिया। जिस किसी ने भी अपने परिवार के लिए बात की, नीतीश कुमार ने उसको किनारे लगाया। लेकिन 2020 के बाद लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि बिगड़ती चली गई, लोग भौचक। जो नीतीश कुमार के शासन को देख करके खुश थे, नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो भी परेशान हैं कि नीतीश कुमार अपनी हद क्यों करवा रहे हैं। नीतीश कुमार की जो छवि बनी थी बिहार के राजनीति में, भारत की राजनीति में, वो एक अलग छवि थी। आप याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, बड़ी तारीफ हुई थी नीतीश कुमार की कि विपक्ष जो मोदी जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया। फिर जिस तरह से वहां जाति गणना हुई बिहार में और आरक्षण को लेकर के जिस तरह से मुहिम छेड़ी, लगा कि कुछ अलग होने वाला है। लेकिन फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके वापस जेडीयू जब आ गए एनडीए में, तो सब भूल गए। और जितना कुछ उन्होंने अर्जित किया था, ऐसा लग रहा है कि सब पर उन्होंने खुद कीचड़ डाल दिया। उसको कहते हैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों में नहीं, अपने गले पे कुल्हाड़ी मार दी नीतीश कुमार ने, ये उनके समर्थकों का भी कहना है। हालांकि जो सर्वे आया उसमें ये आया कि अभी भी नीतीश कुमार के कामकाज से बिहार के लगभग 56-58% लोग संतुष्ट हैं। अभी भी वो पकड़ दिखाई पड़ती है कि जो अपराधी है वो भले अपराध करते, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। वहां हिंदू मुसलमान अभी भी नहीं चल पा रहा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार मोदी की जय जयकार करवा रहे हैं, अभी जो गए हुए थे नरेंद्र मोदी मोतिहारी, उसमें भी पूरी भीड़ से कहा उठ के खड़े हो जाओ और सब लोग नमन करो नरेंद्र मोदी जी का। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने घुटने पे आ गए, वो किसी को पच नहीं रहा। और सबको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार की क्या कोई कमजोर नस है जिसको नरेंद्र मोदी दबा रहे हैं, या नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे को आगे किया है, अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं, ये भी नहीं है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार आगे राजनीति में आएंगे और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जनता दल यू के कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए ताकि उनकी पूछ पकड़ के राजनीति में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक अनाउंस नहीं किया है, अब तक ऐसा नहीं जताया है जिससे लगे कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। लेकिन जो भद पिट रही है नीतीश कुमार की, उस पर नीतीश कुमार चुप क्यों है, ये सबके लिए आश्चर्य का विषय है। जो उनके साथी रहे उनके लिए भी, और जो उनके दुश्मन रहे उनके लिए भी। हालांकि बिहार में माना जाता है कि नीतीश कुमार का कोई दुश्मन नहीं, वो जिस पार्टी के साथ जाना चाहें जा सकते हैं।
अभी भी अगर वो महागठबंधन में आना चाहे तो उनका स्वागत कर दिया जाए। आपको याद होगा अमित शाह जी ने 2024 का जो चुनाव हुआ उसके पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद, और अचानक पता चला कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और फिर 12 सीटें उनको दी गई। 12 सीटों पर जीत करके आए, 16 सीट पर लड़े, 17 सीट पर बीजेपी लड़े। तो नीतीश कुमार ने अपनी लगातार अपनी इम्पोर्टेंस साबित की, उन्होंने अच्छे काम किए, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर हो, चाहे बिजली के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया। बिहार में प्रचुर मात्रा में बिजली अभी है, पटना राजधानी हो चाहे सुदूर गांव हो, वहां बिजली, सड़कों का जाल बिछा, तमाम चीजें हुई। प्रशासन पर बड़ा कंट्रोल रहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक रहे। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार जिस तरह से डिमेंशिया के शिकार बताए जाते हैं, जिस तरह से उनके बारे में बीजेपी के नेता बोलते हैं, या जिस तरह से मीडिया में उनकी चर्चा है, उसको लेकर के लोग परेशान हैं। पता नहीं नीतीश कुमार परेशान है या नहीं। हालांकि मैंने उनके नजदीकी नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, बात की, लोग चौंक तो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी कुछ अलग करेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब ये कुछ कहना आसान नहीं। संभव है कुछ नया खेल, कुछ और खेल जाते जाते नीतीश कुमार कर जाए, ऐसा उनके दुश्मन भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पर भी भरोसा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार की पकड़ अभी भी अपनी पार्टी पर है। भले संजय झा जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं वो बीजेपी की गोद में बैठे नजर आते हैं, ललन सिंह जो है बीजेपी की तरफ से बोलते नजर आते हैं, लेकिन अभी भी कई नेता हैं जो नीतीश कुमार का दामन थामे हुए और उनको लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी करिश्मा कर सकते हैं। अब करिश्मा करते हैं या क्या करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या खेल करते हैं 2025 की विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन अब तक जो नीतीश कुमार का या जनता दल यू का जो रवैया है, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अगर यही अंत है नीतीश कुमार का तो बहुत बुरा माना जाएगा और भारतीय राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार एक विडंबना की तरह याद किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।